नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और वैशाख पूर्णिमा भी है। इस पृथ्वी के दो महान धर्म के प्रमुख पर्व सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि इसी दिन नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसी दिन 35 वर्ष की आयु में सारनाथ में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त हुआ। इसलिए संसार भर में एक तरफ जहां बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है तो दूसरी तरफ वैशाख पूर्णिमा के दिन भारत की सभी प्रमुख पवित्र नदियों के तट पर श्रद्धालु स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उन्होंने इस संसार को नई दृष्टि दी, नई दिशा दी और सही मार्ग पर चलना सिखाया। ऐसे ही भगवान विष्णु के नवे अवतार महात्मा बुद्ध ने संसार को वैज्ञानिक दृष्टि दी, ईश्वर तक पहुंचने का एक और परिष्कृत मार्ग बताया, समस्त ऊंच नीच को त्याग कर समता मूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। बुद्ध के बताए मार्ग पर दुनिया के अनेक राजा महाराजा और राष्ट्र चल पड़े। आज ऐसे ही महात्मा बुद्ध की जयंती है। आज बुद्ध और वैशाख पूर्णिमा के आयोजन पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हनुमत्सुरी सनातन और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है, जो कि इस वर्ष गुरुवार 23 मई को मनाई जाएगी। इस दिन लोग सत्यनारायण कथा कराते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस पवित्र दिन पर उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। साथ ही उनके घर पर माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन परिग योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह भी मनाया जाता है। इस दिन 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी भारत, जो अब नेपाल में है, वहां हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में देवरिया जिले के कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे और इसी दिन भगवान विष्णु का बुद्ध के रूप में अवतरण हुआ। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। अपने मानवतावादी एवं विज्ञानवादी बौद्ध दर्शन के चलते भगवान बुद्ध दुनिया के सबसे महान अवतारों में से एक माने जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 180 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बौद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, अतः हिंदुओं के लिए ये दिन पवित्र माना जाता है। ये त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई देशों में प्रमुखता से मनाया जाता है। श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर
इसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं, गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थित स्तूप भी विश्व विरासत में शामिल है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और वैशाख पूर्णिमा का दिन भी है। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में और इस दिन लोग दान स्नान करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार कुछ अच्छे संयोग भी बन रहे हैं और आप वैशाख पूर्णिमा के पीछे की क्या वजह है, क्यों वैशाख पूर्णिमा सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण है और क्या कारण है कि हम इस दिन को इतना ख़ास मानते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम भी ये भी जानेंगे कि क्यों ये दिन खास हो जाता है। पंडित अरविंद तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीकांत उपाध्याय हमारे साथ हमारा सहयोगी वाराणसी से जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र परिहार सांची से जुड़े हुए हैं। सांची में सांची स्तूप भी है, आप जानते हैं, लेकिन हम वैशाख पूर्णिमा को और भी जानने की कोशिश करते हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादिर टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए वैशाख पूर्णिमा इतनी खास क्यों है सनातन धर्म में और इस दिन क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दान पुण्य दान करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये दिन क्यों खास है और क्या संयोग इस दिन पर बन रहे हैं? देखिए, वैशाख पूर्णिमा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और ये इसलिए सबसे बड़ी खास है कि इस दिन आप देखिए भगवान विष्णु की तो पूजा की ही जाती है, चंद्रमा को भी जो है अर्घ्य दिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण इस दिन चंद्रमा पूर्णतः 16 कलाओं का होता है। यानी चंद्रमा की आप यदि पूजा करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, अर्घ्य देंगे, सुबह प्रातः काल किसी पवित्र सरोवर में आप स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में जो आपकी कमियां हैं, जो उपलब्धताएं आपको प्राप्त नहीं हुई हैं, वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। देखिए, वैशाख का महीना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ये महीना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरा महीना भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को समर्पित महीना है। अच्छा, इस महीने में कई बड़े जो भगवान विष्णु और भगवान शिव से जुड़े हुए अवतारों का भी जन्म हुआ। जैसे भगवान परशुराम का जन्म हुआ, भगवान नरसिंह का जन्म हुआ। इसके बाद आप देखिए कि माँ पीताम्बरा का जन्म हुआ। और आज का जो दिन है वैशाख मास की पूर्णिमा का, आज भगवान विष्णु ने पूर्व अवतार यानी कच्छप अवतार भी लिया था। यानी आप देखिए कि जब अमृत मंथन होना था, मद्राचल पर्वत जो कि समुद्र में नीचे जा रहा था, उसको रोकने के लिए ऐसा माना जाता है भगवान ने 1 लाख योजन के बराबर कच्छप बनकर यानी कछुए के स्वरूप में आकर उसके नीचे सहारा दिया, जिसके बाद अमृत मंथन हुआ और इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ प्राप्त है उसी अमृत मंथन के कारण प्राप्त है। तो आप देखिए कितना बड़ा दिन है। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, यदि आप व्रत करते हैं, भगवान विष्णु को थोड़ा बहुत भी आप यदि आप कार्य कर रहे हैं, कामकाज से जुड़े हुए हैं और आप एक केले का भी दान कर देते हैं भगवान शिव को या भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु को आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब वैशाख मास की पूर्णिमा का पर्व आज पड़ता है। गुरुवार के दिन पड़ना बहुत बड़ा संयोग बनाता है। आप देखिए कि इस दिन गंगा स्नान करना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना। सत्यनारायण आखिर कौन है? सत्यनारायण बने नारायण का वो स्वरूप जिसमें आप यदि सत्य बोलेंगे आप तो आपको आप आज के दिन बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। अच्छा, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन जो सबसे बड़ी बात है
चंद्रदेव अपने पूर्ण स्वरूप में रहते हैं। यह वर्ष में लगभग एक बार आता है और यदि आज आपने भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर ली तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, आज वैशाख मास की जो पूर्णिमा है उसमें 3 योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा योग है परिग योग, जो कि सुबह प्रातः काल से 12:12 तक था। अब इसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार शिव योग में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है बहुत ही सफल होते हैं पूजा पाठ। और ये पूर्णिमा आज शाम को 7:22 तक ही रहेगी। तो आज शाम तक आप पूजा कर लें, भगवान नारायण की आप विधि पूर्वक पूजा करें। अपने घर में, आपके घर नारायण यानी भगवान विष्णु ना हो तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा हर घर में पाई जाती है, जिनको लड्डू लाल भी हम कहते हैं, बाल गोपाल भी कहते हैं, उनको भी नारायण स्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है। आप नारायण को एक बढ़िया थाली में विराजमान कराएं, स्टील की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, पीतल की हो। यदि आपके पास चांदी की या सोने की थाली है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप उसमें नारायण को बिठाएं। पंचोपचार दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ आप नारायण का पंचोपचार के साथ पूजा अर्चना करें। और उसके बाद आप भगवान को आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा यदि सुना सकते हैं, जो कि हिंदी में है, बहुत आसानी से की जा सकती है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप यदि पाठ कर सकते हैं, बहुत ही आनंद का अनुभूति होती है। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो पुरुष सूक्तम का आप यदि पाठ करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो नारायण को, आज चूंकि गुरुवार का दिन है, केले का और पंजीरी का भोग लगा दीजिए। पंजीरी ना आपके पास उपलब्ध हो तो ड्राई फ्रूट आप ले लीजिए, जिसमें बादाम है, काजू की गिरी है, इत्यादि का भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं भी है तो प्रणाम कर लीजिए सच्चे मन से, क्योंकि सत्यनारायण भगवान जो है वो कलयुग के देवता हैं। उनके हाथ जोड़कर की गई पूजा अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ये करना वैशाख पूर्णिमा पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो पीपल का वृक्ष था, जो कि जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास था, उसके नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप देखिए कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन भगवान की पूजा करें, नारायण का आशीर्वाद लें। और वैशाख पूर्णिमा, जो वैशाख का महीना है, इसमें आप आज के दिन पूजा करेंगे तो आपके ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, भगवान विष्णु के लिए कहा भी जाता है कि बुद्ध के लिए कहा भी जाता है कि भगवान विष्णु जो उनके अवतार थे, उन्होंने न केवल उन्होंने बल्कि जितने भी अवतार हुए विष्णु जी के इस धरा पर, उन्होंने इस दुनिया को एक नई दिशा दी, एक नया संदेश दिया और एक नई राह पर हम चले, जिनका अलग अलग माध्यम था, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आगे बढ़ें। और भगवान बुद्ध के लिए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं हैं जो सुनी जाती हैं। बहरहाल, चूँकि हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं। नालंदा इसी क्षेत्र में आता है और कहा जाता है कि करीब 10 किलोमीटर जहां उत्तर पूर्व में एक स्थान स्थित है, सारनाथ, माफ़ कीजिए, सारनाथ की मैं बात कर रही हूँ। बौद्ध संघ कौंडन्या के ज्ञान के माध्यम से ये जगह अस्तित्व में आई थी, जहां बुद्ध जी ने पहली बार धम्म को पढ़ाया था। और इसलिए इस जगह का और भी महत्व हो जाता है। और यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है, लोग किस तरह से इस दिन को ख़ास बना रहे हैं। और क्योंकि इसी के साथ वैशाख पूर्णिमा भी है और वाराणसी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ लोग, उत्तर प्रदेश में तो तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि लोग धर्म को बहुत मानते हैं, सनातन धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। आज के दिन क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, किस तरह की तस्वीर है श्रीकांत? जी पल्लवी, बिल्कुल। मैं इस समय मैं सारनाथ के उसी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये वही बौद्ध वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने बैठ के जो है यहाँ पे अपनी दीक्षा ली थी। और यहाँ पे मैं वो तस्वीर अपने क्या सहयोगी से चाहूंगा ये तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, ये बुद्ध भगवान है जो यहाँ बैठे हुए हैं। और ये वही 5 भिक्षु हैं जिन भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। जो पहला उपदेश था वो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था।
महात्मा बुद्ध के धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में लोगों की संख्या काफी मात्रा में है। इस उपदेश के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि का जो एक उपदेश था जो है वो पूरे विश्व में जोरों शोरों से फैलता गया। मैं पहले दिखाना चाहूंगा कितनी संख्या में जो है दर्शनार्थी जो है बौद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे हैं। ये वो पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही वो वृक्ष है, यही वो महात्मा बुद्ध का वो स्थल है जिस विषय में पंडित जी अभी चर्चा कर रहे थे, और यहीं पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जो दर्शनार्थी आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जो है जानने की कोशिश करूंगा जो है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या किस महत्व को लेके वो आज दर्शन करने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? कुमार भारती। आप आज बुद्ध भगवान के यहाँ सारनाथ में दर्शन करने, क्या कुछ महिमा है, क्या महत्व है इसको लेके आप? महिमा है कि बुद्ध भगवान जो है यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो उसके लिए जो इनको जाना जाता है यहाँ पर। कहाँ से आए? वाराणसी के ही रहने वाले हैं। वाराणसी के ही रहने वाले हैं। तो देखिए तमाम और भी दर्शनार्थी हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो है मैं दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर जो है आप जिस तरीके से ये देखिए ये वो बुद्ध भगवान जी की प्रतिमा है, उसी स्थिति में है जब उन्होंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। तो जिस स्थिति में वो थे और जैसे ही उनके जो पहले जो 5 भिक्षु थे जिनको उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था, ये यहाँ वो पूरा रूप दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ युवक भी हैं जिनसे बात करके जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ आए? तो आज ये दर्शन करने आए हैं। तो महात्मा बुद्ध का आज जन्म दिवस है, तो क्या कोई उपदेश जो है क्या प्रभावित है? यहाँ आए तो देखिए पल्लवी, ये कुछ दर्शनार्थी है जो बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जो है काफी प्रभावित रहे हैं। यही वो जन्मस्थली है, यहीं पे उन्होंने वो वही वृक्ष है जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं से वो उन्होंने अपना उपदेश दिया था। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांची से, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांची से। धर्मेंद्र, सांची अपने आप में स्तूप के लिए जाना जाता है और यहाँ की खास व्यवस्था आज के दिन क्या है, क्यों खास है आज का दिन यहाँ के लिए, और किस तरीके से आज जो बुद्ध पूर्णिमा है उसे भी मनाया जा रहा है, क्या बताएंगे दर्शकों को? जी पारुल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसा कि आज वैशाख की पूर्णिमा का त्योहार है और भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी, मैं यहाँ अभी सांची में हूँ। सांची में जो बौद्ध स्मारक बनाए गए ये सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी में बनवाए गए थे। उसके बाद सम्राट अग्निमित्र ने इनका जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद यहाँ पर लगभग ये विश्व पर्यटक स्थान है। यहाँ पर पूरे विश्व से बौद्ध धर्म से संबंधित लोग जो है वो आते हैं, दर्शन करते हैं। बौद्ध के स्मारक यहाँ पर स्मारक भी दिखाइए। जी जी जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो स्मारक पर फोकस करे जो बौद्ध स्तूपों के स्मारक बनाए गए हैं। आप बताते रहिए। हाँ, आप बताते रहिए। जी 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 जी, ये स्मारक जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद अग्निमित्र द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया था। तभी से यहाँ पर काफी संख्या में बौद्ध धर्म के लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर अस्थियों का संचित किया गया है इन स्मारकों में, और यहाँ पर अस्थियां भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो साधु संत रहे उनकी अस्थियां यहाँ पर रखी गई। उसके बाद अग्निमित्र जी ने पूरे सांची स्तूपों का जीर्णोद्धार कराया और आज तक यहाँ पर कई पर्यटक जो है वो अपन घूमने आते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का जो है वो बनाया गया है। आप पीछे देख रहे होंगे कि बड़े बड़े स्तूप बनाए गए हैं। एक ये नमो चैत्य गिरी नाम का स्थान है। बहुत ही अच्छे वृक्ष यहाँ पर हैं और
बहुत ही बढ़िया दर्शनीय स्थल ये बन गया है। बिल्कुल, और ना केवल ऐसी जगहों पर जाइए तो मन को अलग ही शांति महसूस होती है। ये आप खुद भी जब जहाँ जहाँ स्तूप बने हुए हैं वहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं तो ना केवल बुद्ध धर्म के लोग बल्कि और भी धर्म के लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। जो पढ़ते हैं बुद्ध को वो समझते हैं कि इस जगहों पर किस तरह की शांति आपको आंतरिक शांति महसूस होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, वैशाख पूर्णिमा का दिन है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नान दान कर रहे हैं लोग, जगह जगह पर पूजा अर्चनाएं हो रही हैं। और उसके अलावा जैसे कि पंडित जी भी हमें बता रहे थे कि दान करने का विशेष महत्व है, भले ही आप एक केला भी दान कीजिए। और उसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध जी के लिए कहा ही जाता है कि विष्णु के अवतार हैं। इन्होंने संसार को एक नई दिशा दी और आज भी उस रास्ते पर, उस राह पर लोग चलते हैं, उन्हें मानते हैं। और ना केवल बुद्ध को मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग भी उनके बातों को आज भी स्मरण करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, बल्कि कई और धर्म के लोग भी बुद्ध को पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी बातों का अध्ययन करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।